दोहा में एक और अमननामा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग बंदी पर इत्तफाक। कतर और तुर्की की सालसी में दोहा में 13 घंटे तवील मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने की। अफ़गान वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब की सरबराही में वफ़द की शिरकत। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की जंग बंदी की तस्दीक। एक्स पर लिखा, पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद में मुलाकात होगी। पत्री वज़ारत खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक ने आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातों और मुस्तकिल मैकेनिज्म बनाने पर इत्तफाक किया। जंग बंदी खत्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। उम्मीद है जंग बंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के हमलों को नाकाम बनाया था। काबुल और कंधार में टारगेटेड कार्रवाइयाँ की। अफगान तालिबान और फितना खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। अफगान तालिबान रजीम ने जंग बंदी की दरख्वास्त की थी। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी की सदेबाब के लिए इकदाम ज़रूरी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाक अफगान मुआहदे पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर लिखा, अफगानिस्तान के साथ जंगबंदी मुआहदा खुश आइंद है। मुआहदा सही समत में पहला कदम है। हम एक ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के तरीक़ेकार के क़याम के मुंतज़िर हैं। बरादर मुल्क कतर और तुर्किया के तामीरी किरदार को सराहते हैं। निगरानी का तरीक़ेकार ज़रूरी है ताकि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान की तरफ उठने वाली दहशतगर्दी के ख़तरे से निपटा जा सके। मज़ीद जानों के ज़याव को रोकने के लिए तमाम कोशिशें बरोए कार लाना ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ का पाक अफगान जंग बंदी का खैर मकदम। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, अफगानिस्तान हमारा बरादर इस्लामी और करीबी हमसाया मुल्क है। पाक अफगान ताल्लुकात मजहबी, सकाफती और तारीखी रिश्तों में बंधे हैं। तहफ़्फ़ुज़ात को बाहमी एतमाद और ताउन से हल किया जाना चाहिए। पीटीआई का मौक़िफ़ रहा है कि ताल्लुकात मुज़ाकरात की बुनियाद पर हों। दहशतगर्दी के खात्मे और तिजारत के फ़रोग़ के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। उम्मीद है अमन मुआहदे के बाद एतमाद की फ़ज़ा मज़ीद मजबूत होगी। एक और अफगान खुदकुश बमबार ने सच उगल दिया। अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज का गठजोड़ बेनकाब। कहा, अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज का उम्र अफगान नौजवानों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम 40 लोग खोस्त में इकट्ठे हुए, बरास्ता चिवार पाकिस्तान में दाखिल हुए। हमारा कमांडर उमर हमास था जो खुदकुश हमलों की तरबियत देता था। खुदकुश हमले की तरबियत 3 माह थी, जबकि मैंने 1 हफ्ता तरबियत ली। गिरफ्तार खुदकुश बमबार की शनाख्त नेमतुल्लाह वल्द मूसा जान के नाम से हुई। दहशतगर्द अफगानिस्तान के सूबे कंधार का रिहायशी है। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, किसी को मैली आंख से देखने नहीं देंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा, कौम के बेटे जानों की परवाह किए बगैर वतन की हिफाजत कर रहे हैं। पाकिस्तान के खला में कमन, पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट मदार में पहुंच गया। स्पार्को ने चीन से HS-1 सेटेलाइट लॉन्च किया। मसनूई सैयारा जदीद हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन है। कौमी प्रोग्राम जदीद एप्लीकेशंस के दौर में दाखिल हो गया। रवां साल खला में भेजा गया पाकिस्तान का तीसरा सेटेलाइट। खलाई माहिरीन के मुताबिक सेटेलाइट 28 मिनट में मदार में पहुंचा। सेटेलाइट लॉन्चिंग का इस्लामाबाद में स्पार्को हेडक्वार्टर से बराह रास्त मुशाहदा। स्पार्को के मुताबिक सेटेलाइट ज़राअत, शहरी तरक्की और माहौलियाती निगरानी में अहम किरदार अदा करेगा। सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में भी मुआविन साबित होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की पाकिस्तानी साइंसदानों और तकनीकी टीम को पेशेवराना महारत पर मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का स्पार्को टीम और पाकिस्तानी साइंसदानों को खिराज तहसीन। कहा, हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट कौम की इल्मी और तकनीकी तरक्की का मज़हर है। नौजवान इंजीनियर्स और साइंसदानों ने मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद किया। जदीद टेक्नोलॉजी में खुद किफ़ालत ही पायदार तरक्की की ज़मानत है। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों की उड़ान। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का दस्ता अज़रबाईजान पहुंच गया। तैयारों की पाकिस्तान से अज़रबाईजान तक नॉन स्टॉप परवास। तुरान परवास कामयाबी से एयर टू एयर रीफ्यूलिंग ऑपरेशन। पाक फ़िज़ाइया के तैयारे अज़रबाईजान में मश्क इंडस शील्ड अल्फा में शिरकत करेंगे। मश्क का मकसद दोनों ममालिक की फ़िज़ाइया में बाहमी ताउन और इंट्रा ऑपरेबिलिटी बढ़ाना है। पाक फ़िज़ाइया का खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ का आज़म।
हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी। गंदम बैनुल अक़वामी सतह पर 3,500 रुपये फी वन में खरीदी जाएगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 62 लाख टन गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर हासिल करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गंदम पॉलिसी से मुतालिक आला सतह का इजलास। कहा, नई गंदम पॉलिसी के तहत किसानों को मुनासिब कीमत दी जाएगी। पॉलिसी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ तफसीली मुशावरत लाई जाएगी। इजलास में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला की शिरकत। IMF कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दो टोक पैगाम। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, IMF और वर्ल्ड बैंक से होने वाले हालिया मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी साबित हुए। IMF प्रोग्राम के तहत की गई इस्लाहात ने मईशत को मुस्तहकम किया। 31 दिसंबर तक 1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त मिलने की तवक्को। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड जल्द इजलास में मुआहदे की मंजूरी देगा। मुआशी बहस पर कामयाबी। पाकिस्तान और मिस्र का बहरी और सनती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ब्लू इकॉनमी को फ़रोग देने का अज़्म। SIFC की मामलत से बहरी और सनती शोबों में बैनुल-अक़वामी शराकत दारी। वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर और मिस्री सफ़ीर में अहम मुलाकात। वज़ीर बहरी अमूर की अफ्रीका, वस्ती एशिया और मिस्र में पाकिस्तान हाउसेस कायम करने की तजवीज़। मिस्री सफ़ीर की जानिब से सुएज़ कैनाल के फ्री जोन तजुर्बात के तबादले और पाकिस्तान के बहरी शोबे में ताउन की पेशकश। मुलाकात में दो तरफा तजारत को फ़रोग़ देने का भी आज़म। लाल टमाटर की कीमत सुनकर शहरी लाल पीले। लाहौर में 500 से 600 रुपए किलो में फ़रोख्त। कराची समेत सिंध में टमाटर की कीमत 560 रुपए फ़ी किलो हो गई। कोयटा में टमाटर 400 रुपए किलो में दस्तयाब। सार्फिन का इंतज़ामिया से ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। माहिरीन का टमाटर की जगह दही और इमली के इस्तेमाल का मशवरा। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स भर्ती करने की असूली मंजूरी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 30 अजला तक बढ़ाने का भी फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तौसीक के लिए 30 अक्टूबर की डेडलाइन दे दी। टैक्स दहिंदगान के लिए सहूलत ऐप भी मुतारफ करवा दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि ईमानदारी से टैक्स देने वालों को परेशान न किया जाए। टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत भी की। पाकिस्तान ने ICC का दावा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी हमले में 3 मुकामी अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत का दावा किया गया। वज़ीर इत्तलात ताड़र की ICC के मोतसब और गैर मुसद्दका तबसरे की सख्ती से तरदीद। कहा, पाकिस्तान पर लगाया गया इल्ज़ाम बेबुनियाद है। ICC ने इस हवाले से कोई आज़ादाना और काबिल एतमाद सबूत फराहम नहीं किया। पाकिस्तान खुद सरहदी दहशतगर्दी का शिकार है। इल्ज़ाम तराशी जय शाह के तहत ICC की नई क़यादत का मामूल बन चुका है। ऐसे वाक़यात ने ICC की गैर जानिबदार हैसियत पर सवालात खड़े कर दिए हैं। सच दिखाने पर अफगानिस्तान में आज़ाद मीडिया पर वार। अफगान तालिबात ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा ना करने पर मकामी चैनल की नशरियात बंद कर दी। गुज़िश्ता रोज़ अचानक मुल्क भर में शमशाद TV और रेडियो सर्विसेज बंद कर दी। इदारे के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ब्लॉक कर दिए। नशरियात की मअतली के हवाले से तालिबान हुकूमत ने कोई बयान जारी नहीं किया। ताहम रिपोर्ट्स के मुताबिक चैनल को पाकिस्तान के साथ झड़पों के दौरान पाकिस्तान मुखालिफ कवरेज ना करने पर बंद किया गया है। हम दुश्मनों के एक और सरगना का किस्सा तमाम। फितनल हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जमील उर्फ टैंक मारा गया। दहशतगर्द 2022 में पंजगोर हेडक्वार्टर पर हमले समेत दीगर कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा। दहशतगर्द जमील उर्फ टैंक जिला पंजगोर का रिहायशी। कराची में कलदम TTP के 2 कारिंदे गिरफ्त में आ गए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पुलिस का मलीर सिटी ठंडोना पुल के करीब मुकाबला। 2 दहशतगर्द खालिद और आदिल जख्मी हालत में गिरफ्तार। दहशतगर्दों का चुन चुन कर सफाया होगा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का पहला स्नाइपर स्क्वाड तैयार। एलीट फोर्स में शामिल स्नाइपर स्क्वाड बढ़ती दहशतगर्दी के पेश नज़र तैयार किया गया। स्नाइपर स्क्वाड को जदीद तरबियत और जदीद असले से लैस किया गया है। स्क्वाड को पहाड़ी वादियों, सरहदी इलाकों और सूबे के जनूबी अजला में इस्तेमाल किया जाएगा। हर स्क्वाड 10 एहलकारों पर मुश्तमिल होगा।
स्क्वाड को दूर छुपे दुश्मन को निशाना बनाने की तरबियत दी गई है। इब्तदाई तौर पर स्क्वाड के जनूबी अजला मलकन डिवीजन और सरहदी इलाकों में तैनात किया जाएगा। स्क्वाड को जदीद थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस भी फराहम की जाएंगी। रावलपिंडी में फायरिंग से साबिक काउंसलर का भाई कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने जमीन के तनाज़े पर फायरिंग की। वाक़या के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज, सहाल चक्री रोड बंद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का दंगल। 7 अजला में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती। कोहाट, डीआई खान, एबटाबाद, मनसहरा, मलकन, शांगला और अपर दीर में वोटिंग हुई। 66 पोलिंग स्टेशन पर 201 पोलिंग बूथ कायम किए गए। 88 हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी कैमरों की मदद से निगरानी। पोलिंग के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। इसराइल की जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जियाँ। रफ़ा समेत जनूबी गजा के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया। 2 फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने कहा कि वो गजा में किसी हमले की मनसूबाबंदी नहीं कर रहे। सीज़ फायर से मुतालिक अमरीका का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा कि अमरीका के इल्ज़ामात इसराइली प्रोपेगेंडे की तर्जुमानी है। अमरीका इसराइल को जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों से रोके। हमास ने मज़ीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल के हवाले की जाने वाली लाशों की तादाद 11 हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा के हवाले से खतरे की घंटी बजा दी। कहा गजा में 70,000 टन धमाका खेज मवाद मौजूद है जो फटा नहीं। बारूदी मवाद लोगों के लिए खतरे का बायस बन सकता है। बारूद के बायस गजा में सफाई का अमल मुश्किल हो गया। मुकम्मल सफाई और बहाली में कई साल लगेंगे।